हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा को गलत नहीं माना जाता है, बल्कि यह धर्म के प्रमुख आचारों में से एक है। हिंदू धर्म बहुदेववादी पॉलीथियस्टिक धर्म है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह पूरे ब्रह्मांड को एक दिव्य सत्ता के विभिन्न रूपों के रूप में देखने की धारणा पर आधारित है। इसे समझने के लिए हमें हिंदू धर्म की व्यापक कहानी, दार्शनिक आधार और इतिहास को देखना होगा। सृष्टि की कहानी। हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर अनेक कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख है कि सृष्टि का सृजन ब्रह्मा ने किया, पालन विष्णु करते हैं और संहार का कार्य शिव के द्वारा होता है। इन तीन प्रमुख देवताओं को त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति के अलावा अनेक देवी देवता अलग अलग कार्यों और शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। यह विश्वास है कि इन सभी देवताओं में एक परम शक्ति ब्रह्म का वास है, जो अव्यक्त, अनंत और निर्गुण है। देवी देवताओं की पूजा का उद्देश्य। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि एक ही परम सत्य या ब्रह्म कई रूपों में प्रकट होता है। यह परम सत्य निर्गुण, गुण रहित और निराकार रूप रहित है, जिसे समझ पाना कठिन है। इसीलिए सामान्य भक्त अपने इष्ट देव या देवी की पूजा करते हैं, जिन्हें वे अपनी आस्था और भक्ति के आधार पर चुनते हैं। भक्ति मार्ग हिंदू धर्म में पूजा की एक मुख्य विधि है, जहां भक्त अपने आराध्य के प्रति प्रेम और श्रद्धा दिखाते हैं। देवी देवताओं की पूजा के माध्यम से भक्त उस अनंत और अव्यक्त ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पुराणों की कहानियां। पुराणों में देवी देवताओं की पूजा के कई उदाहरण दिए गए हैं, जो हमें बताते हैं कि यह पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए और इससे प्राप्त होने वाले फल क्या हैं। उदाहरण के लिए, पहला, रामायण और महाभारत में देवताओं की पूजा। रामायण में भगवान राम शिवलिंग की पूजा करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान भी किसी अन्य देवता का सम्मान करते हैं। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले भगवान कृष्ण की पूजा की और उनकी सहायता से कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त की। दूसरा, देवी दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी की कथा। यह कथा शक्ति की पूजा की महिमा को दर्शाती है। महिषासुर एक राक्षस, जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसकी अत्याचारी शक्ति से सभी देवता परेशान थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा की रचना की, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। यह कहानी हमें बताती है कि शक्ति, जो देवी का रूप है, को पूजने से सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा को आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है। प्रत्येक देवता एक विशेष गुण या शक्ति का प्रतीक होता है। जैसे सरस्वती ज्ञान और कला की देवी हैं, लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, और गणेश बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। इन देवी देवताओं की पूजा से व्यक्ति अपने जीवन में उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। विरोध और अन्य मत। हालांकि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा व्यापक रूप से मान्य है, फिर भी कुछ विचारक और संप्रदाय इसे आवश्यक नहीं मानते। वेदांत दर्शन के अनुसार अद्वैत वेदांत यह सिखाता है कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा या ब्रह्म है और कोई अलग सत्ता नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मूर्ति पूजा केवल एक साधन है, जो किसी विशेष व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन अंतिम सत्य आत्मा की अनुभूति है। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा गलत नहीं मानी जाती, बल्कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। देवी देवताओं को अलग अलग रूपों में देखा जाता है, जो ब्रह्म की विविध शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूजा का उद्देश्य आत्मा को परम सत्य से जोड़ना और जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। यह बात समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं, जो इस बात को विस्तार से समझने में मदद करेगी। कहानी। एक छोटे गांव का राजा। प्राचीन काल में एक छोटा सा राज्य था, जिसका नाम अनंतपुर था। वहां के राजा, जिनका नाम वीरेंद्र था, बहुत ज्ञानी और प्रजापालक थे। वे पूरे राज्य के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। राजा वीरेंद्र धर्म, नीति और भक्ति पर अत्यधिक विश्वास रखते थे और उन्होंने पूरे राज्य में देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराया था। उनका मानना था कि इन मंदिरों में पूजा करने से राज्य की जनता को शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। हालांकि राजा वीरेंद्र के मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या सचमुच देवी देवताओं की पूजा करने से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं?
या यह मात्र एक माध्यम है? गुरु का मार्गदर्शन। राजा ने अपने राज्य के प्रमुख संत ऋषि वेदव्यास से इस प्रश्न का उत्तर जानने का निर्णय किया। एक दिन ऋषि वेदव्यास राजमहल में आए। राजा ने उनके समक्ष यह प्रश्न रखा, हे गुरुदेव, क्या देवी देवताओं की पूजा करना सही है या यह ईश्वर की प्राप्ति का केवल एक साधन मात्र है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। दृष्टांत। ब्रह्म की अनंत शक्तियां। एक समय की बात है, एक गांव था जहां लोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करके पानी खींचते थे। कुछ लोग बाल्टी का उपयोग करते थे तो कुछ कुएं की चरखी का। किसी ने मशीन लगाई थी तो किसी ने हाथ से चलने वाला पंप। हर कोई अलग अलग तरीके से पानी निकालता था, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही था, पानी प्राप्त करना। ऋषि ने आगे कहा, राजन, जिस प्रकार सभी उपकरणों का उद्देश्य पानी प्राप्त करना था, उसी प्रकार सभी देवी देवता एक ही परम सत्य, एक ही ब्रह्म की विविध शक्तियों और रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी पूजा करके लोग उसी अनंत ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। राजा का प्रश्न और समाधान। राजा ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या केवल एक ही देवी या देवता की पूजा करना उचित है? यदि सभी एक ही ब्रह्म के रूप हैं, तो क्या किसी एक की पूजा करना पर्याप्त नहीं होगा? ऋषि ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि सभी देवी देवता एक ही ब्रह्म के रूप हैं, परंतु प्रत्येक देवता किसी विशेष गुण या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे शक्ति, दुर्गा जीवन में साहस और शक्ति का प्रतीक है। विष्णु जीवन के पालन करता और संरक्षण करता है। सरस्वती ज्ञान और कला की देवी हैं। लक्ष्मी धन और समृद्धि की प्रतीक हैं। शिव संहारक होते हुए भी सृजन का प्रतीक हैं। हर देवता व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एक बीज को जल, धूप और हवा की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन में भी भिन्न भिन्न शक्तियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सारांश। पूजा का अंतिम लक्ष्य। ऋषि वेदव्यास ने अंत में समझाया, देवी देवताओं की पूजा का उद्देश्य उस अनंत ब्रह्म तक पहुंचना है। यह पूजा एक सीढ़ी के समान है जो व्यक्ति को आत्मा की उच्चतम अवस्था तक ले जाती है। पूजा के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य गुणों को जागृत करता है, जिससे उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है। देवी देवता केवल वह माध्यम है जिनके द्वारा हम उस अनंत सत्य तक पहुंचते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि देवी देवताओं की पूजा करना अनुचित है। यह एक रास्ता है जो हमें ब्रह्म की ओर ले जाता है। राजा वीरेंद्र को अब समझ आ गया था कि देवी देवताओं की पूजा न केवल उचित है, बल्कि यह मनुष्य को आत्मज्ञान और परम सत्य तक पहुंचाने का एक साधन भी है। दोस्तों, पूजा का महत्व। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा गलत नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पूजा आत्मा को उस अनंत ब्रह्म से जोड़ने का मार्ग है जो सभी रूपों और गुणों से परे है। प्रिय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ब्रह्म लिखना न भूलें और इस वीडियो को बस 3 लोगों को शेयर करें। अवश्य ही आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी होगी। और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम सभी एक साथ मिलकर ज्ञान की प्राप्ति करें और इस जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।